जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में आपको वट सावित्री व्रत 2023 के बारे में बताने वाली हूँ। कब जो है वो व्रत किया जाएगा, अमावस्या तिथि किस दिन से शुरू हो रही है, व्रत किस दिन किया जाएगा, साथ ही साथ ये जो व्रत है वो क्यों किया जाता है और पूजा जो है वो कैसे की जाती है। आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं वट सावित्री व्रत 2023 के बारे में, तो ये जो व्रत है वो 19 मई 2023 को रखा जाएगा। दिन जो है वो शुक्रवार पड़ रहा है और अमावस्या वाले दिन ये जो व्रत है वो आधे प्रांत में, जैसे यूपी हो गया, आपका एमपी हो गया, तो व्रत है वो किया जाता है तो वो अमावस्या वाले दिन किया जाता है। इसलिए से बरगदाही अमावस के नाम से भी लोग जानते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में पूर्णिमा वाले दिन किया जाता है, मतलब 15 दिन बाद, अमावस के 15 दिन बाद जब पूर्णिमा होती है तब ये जो व्रत है वो किया जाता है। तो जो अमावस्या तिथि की शुरुआत है वो 18 मई को ही रात को 9:42 से शुरू हो रही है और अमावस्या तिथि की समाप्ति 19 मई को जो है वो 9:22 से समाप्त हो जाएगी। तो जो वट सावित्री व्रत है वो 19 मई को ही रखा जाएगा। जो माताएं बहनें होती हैं वो वट सावित्री व्रत के लिए बहुत ही लंबे समय से इंतज़ार करती हैं। 1-2 महीने पहले से ही वो सारी अपनी साज सज्जा के आभूषण हो गए या वस्त्र हो गए, वो पहले से ही सारी चीज़ें जो है वो सजा के रखती हैं और बहुत ही विधि विधान से वट के वृक्ष की पूजा करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए और बहुत ही नियम से जो है वो व्रत करती हैं। ये जो व्रत है ये सावित्री जी ने अपने पति को सत्यवान जी के लिए किया था और जब उन्होंने ये व्रत किया था तो यमराज से उन्होंने अपने पति के प्राण जो है वो वापस जो है वो ले लिए थे। तब से इस व्रत की जो शुरुआत है वो हो गई थी। यह त्यौहार विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। इस त्यौहार में विवाहित महिलाएं अपने पति के लिए एक बरगद के पेड़ के चारों ओर जो है वो धागा बांधती हैं, अपने प्यार का प्रतीक बनाती हैं और यह उत्सव सावित्री और सत्यवान की कथा पर आधारित है, जैसे कि महाभारत में इसका वर्णन जो है वो किया गया है। इसलिए यह व्रत भारतीय संस्कृति में एक आदर्श नारीत्व का प्रतीक जो है वो बन गया है। इस व्रत को लेकर काफ़ी मतभेद हैं। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में इसके अनुसार ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को यह व्रत करने का विधान है। वहीं निर्णामत के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या को ये व्रत जो है वो ये व्रत करने की बात कही गई है। तिथियों में मतभेद होने के उपरांत इस व्रत का उद्देश्य एक ही है कि कई महिलाएं इस व्रत को ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी की अमावस्या को करने में विश्वास करती हैं और इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी की पूर्णिमा पर बहुत सारी माताएं जो हैं वो इस व्रत को करती हैं। जो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं ज़्यादातर इस व्रत को पूर्णिमा में ही करते हैं। और वट सावित्री व्रत जो है वो जैसे कि मैंने बता दिया है कि अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे महाराष्ट्र में ये जो व्रत है वो पूर्णिमा वाले दिन किया जाता है, यूपी वगैरह में ये जो व्रत है वो अमावस वाले दिन किया जाता है। वट सावित्री व्रत में वट और सावित्री दोनों का जो है वो विशिष्ट महत्व माना गया है। वट का अर्थ होता है बरगद का पेड़ और बरगद के पेड़ को हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। पुराणों में यह स्पष्ट किया गया है कि वट में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है। सावित्री जी को भारतीय संस्कृति में ऐतिहासिक चरित्र माना गया है। सावित्री का अर्थ वेद माता गायत्री और सरस्वती से भी होता है। वट सावित्री की पूजा कैसे करें, तो वट सावित्री वृक्ष के नीचे मिट्टी से बनी सावित्री और सत्यवान जी की भैंसे पर सवार यम की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करनी चाहिए और बड़ की जड़ में पानी देना चाहिए। पूजा के लिए जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल, धूप इत्यादि होना चाहिए। जल से वट वृक्ष की सींचकर तना के चारों ओर कच्चा सूत जो है वो लपेट कर परिक्रमा करनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं कुछ और बताना चाहूँगी। बहुत सारे लोगों के यहाँ ये जो परिक्रमा है वो 3 की जाती है, बहुत सारे लोगों के यहाँ 5, 11, 13 या 12, बहुत सारे लोगों के यहाँ अलग अलग परिक्रमा जो है वो की जाती है। मैं बता दूं, मैंने बहुत सारे वीडियो जो हैं वो डाल रखे हैं, आप लोग देखेंगे तो बहुत ही डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं आपको एक बार नज़र जो है वो दौड़ा के बता ही देती हूँ। जो हमारा साल होता है उसमें 12 महीने होते हैं। जनवरी, फरवरी इत्यादि करके जो भी महीने हैं वो दिसंबर तक चलते हैं, तो 12 महीने होते हैं। चाहे आप हिंदी के महीने ले लें, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, चाहे तो जनवरी, फरवरी महीना ले लें। 12 महीने के अलावा एक जो है वो
और जोड़ा जाता है। इसलिए 13 फेरे जो हैं वो वट वृक्ष के लगाने चाहिए। अगर आपके यहाँ शुरुआत से विधान है 5, 11, 3 लगाने के लिए तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, नहीं तो 13 फेरे लगाए जाते हैं। 12 फेरे हर एक महीने का एक फेरा, जैसे जनवरी का एक, फरवरी का एक, इस तरीके से 12 महीने के 12 फेरे। और अकाल मृत्यु से बचने के लिए ये चीज़ ध्यान देने वाली है, अकाल मृत्यु से बचने के लिए एक फेरा जो है वो और लगाया जाता है। इसलिए कुल वट वृक्ष के 13 फेरे जो है वो लगाए जाते हैं। अब आपके यहाँ जिस तरीके से लगते हैं उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। भीगे हुए चने का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। मैंने अपने एक वीडियो, बहुत सारे वीडियो बनाए, उसमें डिटेल से सारी चीज़ें जो है वो बताएंगे, फिर भी एक नज़र डाल देती हूँ। भीगे हुए चने का विशेष महत्व होता है, बहुत सारी माताओं बहनों को पता होगा। भीगे चने जो हैं वो वट का एक फल होता है, फूल जिस भी तरीके से आप जानते हैं, एक चोंच टाइप का होता है, एक नुकीली जो है वो फल होता है, और उसके साथ में चने को मिक्स करके निगलना होता है। चने में ही जो सत्वान के प्राण हैं वो थोड़ी देर के लिए रखे गए थे, इसलिए चने का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है इस व्रत में। इसलिए चने जो हैं वो वट वृक्ष में चढ़ाए जाते हैं। मैंने पंखा जो है, जो बेना है, जो बांस का पंखा है, वो उससे हवा क्यों की जाती है, चना क्यों चढ़ाए जाते हैं, फेरे क्यों लगाए जाते हैं, मैंने हर एक चीज़ का बहुत ही डिटेल से जो है वो वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार चैनल पे ज़रूर जाइए, विजिट कीजिए और एक एक वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। इस व्रत को अगर आपके यहाँ वायना देने का रिवाज है तो आप अपनी सास को वायना दीजिए। अगर आपके यहाँ वायना का रिवाज नहीं है तो आप बिल्कुल मत दीजिए, जैसा आपके यहाँ होता है उस हिसाब से आप कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।